Hello guys, welcome back to my channel. So I am back with strategy videos. As you know कि मे एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है, so it's high time कि हम एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़े एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें. So आज की वीडियो में हम 3 क्लासेस की बात करने वाले हैं. फर्स्ट जो किसी सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे वो ग्रुप 2 हो, एंड सेकेंड जो बोथ द ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं, एंड थर्ड क्लास जो द हैप्पीएस्ट क्लास है आई गेस, जिनको सिर्फ 2 पेपर्स अटेंड करने हैं जो कि ऑडिट एंड एफएमएस है. सो हम देखने वाले हैं कि हमारे पास डेज कितने बचे हैं एंड हम उन बचे हुए दिनों को किस तरीके से बांटे, लाइक किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे एंड किस स्ट्रैटेजी के साथ मूव ऑन करें. हमको आरटीपीज करने हैं, एमटीपी सीरीज 1 सीरीज 2 दोनों को अटेंड करना है. कोई टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हो तो उसके टेस्ट भी देने हैं एंड मच मोर. ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है. टाइम बहुत कम है, सो लेट्स सी हम ये सब कैसे करते हैं. सबसे पहले तो एज यू नो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसको कंप्लीट करना बहुत बड़ा हेडेक है. सो यहाँ पे हमको हेल्प कर जाएंगे कुछ ऐसे 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी भी हाई हो कि वो मेन एग्जाम में हमारे मैच कर सकते हैं. सो यहाँ पर आई एम शेयरिंग विद यू ऑल सीए प्रेडिक्ट कर सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो प्रीवियस 10 अटेम्प्ट्स के पेपर्स को एनालाइज करके बनाए गए हैं एंड जिसमें से काफ़ी हाई परसेंटेज है कि हमारे पेपर में मैच हो जाएं क्वेश्चंस. ये उनके पास स्टूडेंट के रिव्यूज से पता लगता है जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर रखे हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. कि अभी इनके प्राइजेस पे डिस्काउंट भी चल रहा है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो. साथ ही साथ आप इस पे एडिशनल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इफ आप मेरा कूपन कोड यूज़ करो आकांक्षा. बाकी सारी ही डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप सीए प्रतीक तक कर सको, पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो. तो सबसे पहले देखिए कि हमारे हाथ में दिन कितने हैं. मार्च के बचे हुए सारे ही दिन तो छोड़ दो एंड मे के सारे ही दिन छोड़ दो क्योंकि वो जाने वाले हैं हमारे फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए. हमारे पास है अप्रैल एंड इट्स हाई टाइम कि हम एक स्ट्रैटेजी के साथ अब आगे बढ़ें. सबसे पहले बात करते हैं सिंगल ग्रुप वालों की, यानी कि हमारे पास है 30 डेज एंड हमारे पास है 4 सब्जेक्ट्स. तो अगर ग्रुप 1 की बात करूँ तो अकाउंट्स में 10 डेज देने चाहिए, लॉ में 10 डेज देने चाहिए, डायरेक्ट टैक्स में आपको 6 डेज देने चाहिए एंड जीएसटी में आपको 4 डेज देने चाहिए. एंड ग्रुप 2 की बात करूँ तो सेम फॉर ग्रुप 2 आपको कॉस्टिंग में 10 डेज देने चाहिए, ऑडिट में 10 डेज देने चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 6 डेज देने चाहिए एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए 4 डेज देने चाहिए. अब हम प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं. सबसे पहले इन 10 या फिर 4 डेज को हमको इस तरीके से बांटना है कि हमारे पास एक मटेरियल ऐसा रेडी हो रहा हो जो हम 1.5 डे में और 3 डेज में यूज़ कर पाएँ. 3 डेज मैंने इसलिए बोला कि एज यू नो एज पर अभी की डेट शीट हमारे पास ऑडिट एंड टैक्सेशन सब्जेक्ट के लिए 3 डेज की प्रिपरेशन लीव है बिटवीन आवर एग्जाम. सो हमको उसको बहुत वाइजली यूज़ करना होगा जिससे हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ. सो अभी हमारे लास्ट रिवीजन के टाइम पे हमको वो मटेरियल गैदर करना है, कलेक्ट करना है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ में हमको दिक्कत होती है, जिससे हम उस पर ज़्यादा जोर दे पाए, ज़्यादा ध्यान दे पाए अपने उन 1.5 या फिर 3 डे की प्रिपरेटरी लीव के अंदर. सो अभी आप सबसे पहले स्टार्ट करना उन चैप्टर्स के साथ जो आपको ईजी लगते हैं एंड आप फटाफट से कंप्लीट कर सकते हो. जैसे कॉस्टिंग का एग्जाम्पल तो उसके अंदर कुछ चैप्टर्स से कॉस्ट शीट हो गया, जॉइंट कॉस्ट हो गया, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो छोटे भी हैं एंड काफ़ी को मेजॉरिटी को ईजी लगते हैं जो फटाफट कंप्लीट हो सकते हैं. उसके बाद हम जाएंगे अपने हैवी चैप्टर्स पे जैसे कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल एंड बजट कॉस्टिंग. सो उन चैप्टर्स के लिए हमको एक पर्टिकुलर सिंगल डे रिजर्व रखना चाहिए. सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक दिन में मेजॉरिटी चैप्टर्स कंप्लीट कर ले एंड अच्छी तरीके से आईसीआई के मॉड्यूल को कवर करके कंप्लीट कर ले. साथ ही साथ सेकेंड थिंग, आईसीआई ने वेटेज बता रखी है हर चैप्टर के साथ. मैं उसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, सो उसको चेकआउट कर लेना. परसेंटेज वाइज आईसीआई ने वेटेज दी है, सो उस हिसाब से आप ध्यान रखना एंड जो लो वेटेज चैप्टर हो एंड आपको नहीं आ रहा हो तो उस पर ज़्यादा टाइम डिवोशन मत करना. थर्ड थिंग, आप इस टाइम पे मैराथन लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की नीड है तो, क्योंकि क्वेश्चंस आप ही को सॉल्व करने पड़ेंगे एंड थ्योरी सब्जेक्ट में राइटिंग इज मस्ट, राइटिंग आपको करनी पड़ेगी. सेकेंड क्लास पे चलते हैं जो है हमारी बोथ ग्रुप. भाई साहब बहुत डेयरिंग क्लास है ये, क्योंकि अभी हमारे पास 30 डेज बचे हैं एंड बोथ ग्रुप रिवाइज करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी हमारे लिए. सो कौन सा सब्जेक्ट को कितने डेज देने चाहिए वो आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा एंड यहाँ पर मैंने उन 3 डेज की प्रिपरेटरी लीव को माइंड में रख के प्लान बनाया है, क्योंकि इस टाइम पे आप ऑडिट और टैक्सेशन में हल्का सा कंपैरेटिवली कम टाइम भी दे लोगे ना तो उन 3 डेज में उसको कवर कर लोगे, क्योंकि आई एम श्योर 1.5 डे में जितना कवर कर पाते हैं हम उसका
उसका डबल ट्रिपल 3 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारी मेमोरी पावर अचानक ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत जल्दी हम चीज़ें याद करने लग जाते हैं। सो उस टाइम में हमको बहुत हेल्प हो जाएगी। थर्ड कैटेगरी की बात करें जो हमारी है हैप्पीएस्ट क्लास, जिनको लेने हैं 2 पेपर्स यानी कि 3 सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट से ऑडिट को आप बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हो। 15 to 16 डेज ऑडिट को डिवोट करो, 10 डेज दो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एंड बचे हुए 5 दिन दो अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को। अब बात करते हैं कि हमको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट। देखो, फॉर अकाउंट्स हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी सारे हैं एंड उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो देख के हम एक बार इग्नोर कर सकते हैं। आपने जिनसे भी क्लास लिया उन्होंने आपको ये ज़रूर बताया होगा कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। एंड आईसीए की ये ट्रिक तो हमेशा ही रहती है कि जो चीज़ न्यू ऐड होती है या जिस चीज़ में अमेंडमेंट होता है, आईसीए को पूछने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। सो उस चीज़ पे हमको हल्का ज़्यादा ध्यान ऑब्वियसली देना ही चाहिए। सेकेंड थिंग, आईसीए मॉड्यूल पे स्टिक रहो, क्योंकि जितना आईसीए मॉड्यूल को ग्रैस्प करोगे, जितना ज़्यादा आईसीए मॉड्यूल को याद करोगे, उतना ज़्यादा ईजी रहेगा हमको स्कोर करने में, क्योंकि जो मार्किंग स्कीम आती है वो डायरेक्टली आईसीए के पैराग्राफ्स उठ के आते हैं एंड टीचर्स भी कीवर्ड्स को मैच करके हमको नंबरिंग देते हैं। सो इट विल हेल्प अगर आप आईसीए मॉड्यूल पे ज़्यादा रिलाई करो रेदर देन कोई भी नोट्स या फिर समरी चार्ट्स एंड ऑल। नेक्स्ट थिंग, आपको इस टाइम पे एमसीक्यूज पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एज यू नो पैटर्न चेंज हुआ है एंड अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं। एंड एमसीक्यूज उस टाइम कैसे आ सकते हैं, या तो कोई वो फॉर्मूला पूछ लेंगे, आईसीए की थ्योरी की लाइन पूछ लेंगे, या फिर वो कोई शॉर्ट में जैसे लीवरेज चैप्टर का ऑपरेटिंग लीवरेज दे दिया, फाइनेंशियल लीवरेज दे दिया, बोल रहे कंबाइंड लीवरेज निकाल दो, तो बहुत ईजी हो गया। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा नीड होगी। एंड बाकी जो बीच में चल रहा था कि ऑडिट में अब करेक्ट इनकरेक्ट आएंगे या नहीं आएंगे, ये आए या ना आए, हमको खुद को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके रखना है। अगर आपको करेक्ट इनकरेक्ट अच्छे लगते थे तो सोचो कि वो नहीं आने वाले, एंड इन केस नहीं लगते थे तो सोचो आने वाले हैं। जो लगता था उसका अपोजिट करो, जिससे हमारा माइंड बूस्ट हो ज़्यादा मेहनत करने के लिए एंड एक रिलैक्सेशन मोड में वो ना जाए। जैसे कि पेपर पोस्टपोन होने वाले हैं, इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मोड में चले गए थे कि अब तो 1 महीना और है हमारे पास पढ़ने के लिए, एंड एक हार्ट अटैक टाइप से आ गया जब आईसीए ने अपनी डेट शीट निकाली। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्पफुल रही होगी। इन केस आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो दिस वीडियो। मैं ट्राई करूंगी उसको रिजॉल्व करने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, कीप स्टडिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।